हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। दिस इज शिवम श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं सन माउंट के बारे में। ठीक है, देखो सन माउंट होता क्या है और कहाँ होता है। जो हम लोग की अनामिका उंगली होती है, यानी कि ये उंगली रिंग फिंगर जिसमें हम लोग रिंग पहनते हैं, ठीक है। तो वो वाली उंगली के नीचे जो माउंट होता है, यानी कि यहाँ का जो एरिया होता है, वो क्या होता है, वो होता है सन माउंट। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, हम लोग की ये वाली जो उंगली है, कौन सी, ये अनामिका उंगली है, यानी कि जो इसमें रिंग हम लोग पहनते हैं, ठीक है। इस वाली उंगली के नीचे ये जो माउंट होता है, ये होता है सन माउंट, ठीक है। तो अब ये उठा हुआ है या दबा हुआ है, ये डिपेंड करता है कि किस तरफ, ठीक है। तो अब देखो, समझने की कोशिश करो। देखो सन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सन है क्या। जो पहली चीज़ हम लोग के पूरे इन्वायरमेंट में ज़िंदगी को ले आती है, वो होती है सन। कहने का मतलब है, अगर सन ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। सन ना हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेचर की रुक जाएंगी जो कि जिससे ज़िंदगी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सोल के जैसे देखा जाता है, ठीक है। ये एक डीपर सेंस है, ठीक है। ये डीपर सेंस है सन का। और ये चीज़ मैं तब आपको बताऊंगा जब मैं आपको कुंडली के बारे में, मतलब एस्ट्रोलॉजी सेक्टर पे जब हम लोग पहुंचेंगे। अभी हम लोग पाम हिस्ट्री सेक्टर पे है, तो आप ये समझने की कोशिश करो कि सन जो होता है वो हम लोग के इसीलिए हम लोग का वो फेम को रिप्रेजेंट होता है। अब फेम का मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान बहुत हमेशा फेमस ही रहेगा। फेम का मतलब ये कि आपका जो भी डीड होता है, यानी कि जो भी आप कर्म करते हो, उसको लोग कैसे परस्यू करते हैं, उसको लोग देखते कैसे हो। समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि चलो कोई बुरे कर्म से देखते हैं, जैसे कि मान लो दारू पीना, किसी भी तरह का अल्कोहलिक होना। अब कोई अमीर आदमी बैठ करके अपने घर में थोड़ी बहुत दारू पी रहा है, ठीक है, तो कहेंगे अरे राजा आदमी। और उसके बाद फिर वही कोई पी करके लोटा हुआ है नाली के किनारे, तो सब उसको गाली देंगे। तो कहने का मतलब है, काम को करने का तरीका, ठीक है, कितना काम को कैसे करना है, मोरालिटी। सन क्या रिप्रेजेंट करता है, सन रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी, सन रिप्रेजेंट करता है फेम। कि आप कोई काम करोगे तो उसको किस तरह से समाज में देखा जाएगा। सन समाज में देखो, समाज वर्ड ही निकली ना, समाज। सन क्या है, समाज है, ठीक है। लोग किस तरह से आपको देखते हैं, सन ये है, ठीक है। और सन आपका अच्छा अच्छा उन लोग का सन है जो लोग सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं, ठीक है। चलने की बात ही नहीं करते, बल्कि वो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। इसीलिए लीडर, सन वाले लीडर, इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी इन लोग की बहुत अच्छी होती है। सन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर, क्योंकि वो राजा होता है, ठीक है। किंग ऑफ द प्लानट है सन। क्यों, सन से ही सारे लोग लाइट पाते हैं, ठीक है। अगर सन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पृथ्वी क्यों, हम लोग क्यों जीवित है, सन के ही कारण जीवित है ना। सन को एक बार हटा करके देखो तो कुछ भी संभव नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो यही बात है। तो इसीलिए सन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब की लाइफ में। हम सबको फेम चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम जो काम करें उस वो प्रेज़ हो, ठीक है। सब लोग उसको उसकी वाहवाही करें। और इसीलिए सन मोरालिटी से भी रिप्रेजेंट होता है कि कितने मॉरल वैल्यू है आपकी, ठीक है। यानी कि आप मॉरली राइट पर्सन हो या नहीं, ठीक है। अब सारे लीडर तो मॉरली राइट नहीं होते, इसीलिए उन लोग का डाउन पीरियड भी आता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग, जिन लोग के अंदर सन की क्वालिटी ज़्यादा होती है ना, वो लोग बहुत ईज़ में होते हैं। ईज़ में होते हैं मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कम फ़र्क पड़ता है कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। वो बात अलग है, वो लव्ड वन क्या सोच रहे हैं, वो उनको तो सबको फ़र्क पड़ता है वो उस चीज़ का। लेकिन बहुत समाज के बारे में वो बहुत सोचता नहीं, वो शो ऑफ करता नहीं। वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उसको देखते हैं, ठीक है। शोइंग ऑफ इज़ समथिंग कि आप ट्राई कर रहे हो कुछ दिखाने का, ठीक है। लेकिन सन कुछ ट्राई नहीं कर रहा है दिखाने का, सन बस मौजूद है और उसको लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग सन की जो, मतलब समझ रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग सन का वैल्यू है। तो इसलिए अब हाथ में हम कैसे देखें कि स्ट्रॉन्ग सन है कि नहीं। पहली बात कि आप जिनकी मोरालिटी बहुत अच्छी है, मॉरली जो लोग करेक्ट हैं। अब देखो, आपकी अंतरात्मा आपको बता देती है कि आप मॉरली करेक्ट हो कि नहीं, क्योंकि हम सब के अंदर ये काम कर रहा है कि नहीं। तो वही बात है, आपकी अंतरात्मा आपको इस समय बता रही होगी कि आप मॉरली करेक्ट हो नहीं हो। हम सब, अब यही बात है कि कर्म के आगे सब कुछ झुकता है। अभी हम सैटर्न में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। यही बात है कि अगर आप कर्म अच्छे करने लगो ना, अगर आप कर्म को इस तरह से कर लो कि मतलब अगर आप कर्म
अच्छे करने लगो, मतलब मॉरली आप करेक्ट हो जाओ, ठीक है, अपने से, तो इसका मतलब है सन आपका अच्छा होने लगा। ठीक है, वो पर्सन जो मॉरली करेक्ट नहीं है, जो अपने अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि राजा अपने बारे में नहीं, अपनी प्रजा के बारे में पहले सोचता है। ठीक है, और राजा कोई भी बड़े डिसीजन लेने से पहले घबराता नहीं है, भले ही वो कितने कठोर हों। ठीक है, वो लेता है। जो रियल राजा होता है, जो रियल सन की क्वालिटी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कि रेयर है, मिलती नहीं जल्दी। ठीक है, तो वही बात है। तो अब देखो, अब अगर ये पर्वत आपका, यानी कि ये वाले अनामिका के नीचे का पर्वत आपका उठा हुआ है, यानी कि बहुत उभरा हुआ है। ठीक, अगर बहुत उभरा हुआ है, देखो, एक अगर नॉर्मल एक्सटेंट तक उभरा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका सन ठीक है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई लाइन पाते हो तो वो सन लाइन है, जिसमें अलग वीडियो में मैं उसके बात करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल उभरा हुआ है सन का पार्ट, यानी कि ये रिंग फिंगर के नीचे वाला पार्ट नॉर्मल उभरा हुआ है आपका, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सन की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, बस आपको उसे फॉलो करना है, आपको अपने कर्मों से उसे ख़राब नहीं करना है। क्यों? ठीक है, तो क्योंकि हम अपने कर्मों से ख़राब भी कर सकते हैं ना चीज़, ये कर्म ही तो है, कर्म कर्म प्रधान। इस समय हम जहाँ हैं वो उसमें हम कर्म प्रधान दुनिया में है। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है हम जब सोल के रूप में आए तो ना हमारे पास आँख नाक मुंह हाथ पैर ना हों। ठीक है, क्योंकि सोल के तो कुछ नहीं होता है, और इसीलिए तो हमें जन्म दे करके भेजा गया। चलो यार, मैं हमेशा डेविएट हो जाता हूँ। तो तो सन इस तरह से अच्छा देखा जाता है, और सन जिन लोग का अच्छा होता है वो लोग क्या होते हैं, वो लोग पहली बात मॉरली ज़्यादातर करेक्ट होते हैं। वो लोग किसी को जैसे कि हालांकि वो लोग हार्म करने से पहले सोचते नहीं, हार्म करने से पहले मतलब कि उसमें वो लोग बहुत, क्योंकि उन लोग का गोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा ये नहीं सोचते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। ठीक, इमोशन को वो लोग बहुत मायने नहीं देते, हाँ मायने देते हैं पर बहुत नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशन पाया जाता है, क्योंकि सन जो है ना जल चुका है ना, इसका इमोशन जल चुका है सन का। ठीक है, वो उसको पार करके आ चुका है। ठीक, तो जिन लोग का सन अच्छा अच्छा इसलिए सन थोड़ा बाद में अच्छा होना शुरू होता है, कब? जब आप थोड़े लेटर पार्ट ऑफ लाइफ पहुंचते हो। ठीक है, क्योंकि वो हो गया उसके साथ जो होना था, इमोशन इमोशन वाला। ठीक, और अब देखो, तो और ये वाली उंगली जो होती है, यानी कि रिंग फिंगर जो हमारी होती है, वो भी सन को रिप्रेजेंट करती है। अब रिंग फिंगर अगर आपकी ये वाली फिंगर से बड़ी हो जाए, इसका मतलब रिंग फिंगर किसको? आर्टिस्टिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, फेम को रिप्रेजेंट करती है, रिस्क टेकिंग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब रिस्क टेकिंग क्यों कर रहा हूँ मैं? रिस्क टेकिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप तब तक आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहेगी जब तक आप नॉर्मल चूज़ करते हो। रिस्क टेकिंग वही लोग ले सकते हैं ना जो लोग और लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, और वही लंबी छलांग लगाने में कुछ लोग बहुत आगे जाते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से लगा रहे हैं। मॉरल वैल्यू, यहाँ पे मॉरल वैल्यू नहीं खोनी है। ठीक है, तो वही बात है। तो आप सन की क्वालिटी जिस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहोगे वैसे होगी। इसीलिए अगर आपके में रिंग फिंगर जुपिटर से बड़ी दिखती है, इसका मतलब है आप उस तरह की लीडर हो जो ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचता, वो अपने काम को करता है, अपने जो उसके हायर गोल्स हैं उसकी तरफ ड्रिवन रहता है। दूसरी बात कि अगर आपकी रिंग फिंगर जो कि ये वाली फिंगर है कानी उंगली के बगल में, मतलब सबसे छोटी उंगली के बगल में, और सैटर्न उंगली जो सबसे बड़ी है उसके बीच में, अगर ये फिंगर आपको जुपिटर फिंगर यानी इस वाली फिंगर से बड़ी दिखती है, दोनों को कंपेयर करके देख लो, तो इसका मतलब है कि फेम अच्छा मिल सकता है, लेकिन इस पे तिल नहीं होना चाहिए। अगर तिल हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ लोग, जो आप कुछ भी करोगे ना तो आसपास के लोग, अगर मान लो आप छोटे भी हो ना, तो मोहल्ले की आंटियाँ ही आपको बेइज्जत करने में लगी रहेंगी कि देखो वो तो उसकी लड़की के साथ पकड़ा गया, या वो लड़की तो उस लड़की के साथ पकड़ी गई, मैं देखा था कल इसको घूम रही थी। इट्स लाइक दैट। ठीक है, लोग आपको परस्यू कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर तिल उस पर दिख रहा है तो इसका मतलब है लोग नेगेटिव ले रहे हैं आपको। ठीक है, और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि फिर भी अगर आप मॉरलिटी बनाए रखो तो भी सन सही किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत रेमेडी है सन को सही करने की, जो कि मैं आपको आगे के आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था सन। और देखो, सन अगर सन माउंट दब जाता है तो क्या होता है? मान लो सन माउंट पूरी तरह से दबा हुआ है, पूरी तरह से खोखला है। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसा नहीं है कि सन माउंट, कभी कभी देखो, अब ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में भी दबा हुआ है लेकिन टिल्टेड है थोड़ा सा। ठीक है, सन माउंट टिल्टेड है किस तरफ? सन माउंट टिल्टेड है सैटर्न की तरफ। ठीक है, मतलब कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के नीचे उभरा दिखे, कभी कभी हल्का सा इधर भी टिल्ट हो सकता है, हल्का सा कानी उंगली की तरफ यानी कि मरकरी उंगली की तरफ भी टिल्ट हो सकता है। तो वो जो उभार है, कभी अगर वो
इस वाले फिंगर यानी सैटर्न फिंगर की तरफ चला गया, यहाँ उभर के ना हो गया सैटर्न फिंगर की तरफ, तो सैटर्न की क्वालिटी आ गई उसमें, यानी कि आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा तब फेम मिलेगा ना, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करते करते जब एकदम से ड्रेन हो जाओगे तब आपको फेम मिलेगा, ठीक है। या फिर बहुत टाइम बाद आपका काम पहचाना जाएगा, क्योंकि सैटर्न लेटनेस भी है, लेट में आपको आपका काम पहचाना जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा आपको फेमस होने में, या फिर कुछ भी समझ रहे हो ना आप, आपके कर्मों को लोग तब पहचान पाएंगे जब बहुत बहुत ज़्यादा आप परसिस्टेंट रहें, यानी कि कोई काम करें और उसको छोड़े नहीं, ठीक है। नेगेटिव ना हो जाए, सन नेगेटिविटी भी है, हमेशा नेगेटिव बात करता है, तो वही नेगेटिव ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है। और अगर सेट ये सन माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है ये कानी उंगली की तरफ, यानी कि छोटी उंगली की तरफ, तो इसका मतलब है कि जो उभार है अगर कानी उंगली की तरफ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप बिज़नेस में बहुत ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। या किसी भी ऐसा क्रिएटिविटी, डांस, आर्ट, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, कोई भी आर्ट फॉर्म, ड्राइंग, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, बिज़नेस में भी आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बहुत अच्छी हो गई इसके मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शो करता है, ठीक। और अगर सन पे और अगर इस वाली उंगली पे या सन माउंट पे तिल हो गया, तो इसका मतलब है कि आप कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आपके साथ मतलब लोग आपके बारे में कुछ तो बुरा बात करेंगे, या फिर समझ रहे हैं ना, डिफेमेशन के चांसेस हो जाती हैं कि लोग को बदनाम किया जाए, या फिर कुछ ऐसा काम ही हो जाए इनसे कि ये बदनाम हो जाए। तो प्लीज़ तो ये था सन। और या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत ज़्यादा हुआ होता है, उभरा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा मोटा सा यहाँ पे ऐसा लगे कोई बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया हो, बहुत ज़्यादा बड़ा, जब ज़रूरत से ज़्यादा लगे ना, तो इसका मतलब है कि अभी ये इंसान के सन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कहने का मतलब है कि अभी जैसे सन सेल्फ रिस्पेक्ट भी रिप्रेजेंट करता है, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल चुकी है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि कहने का मतलब जो भगवान की कृपा है उसको अब वो जो है ईज़ी में ले चुका है कि अरे ये तो बनी रहेगी मेरे ऊपर, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा करने लगोगे तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो वही बात है कि ऐसे लोग गलत तरीके से जाने जाते हैं पूरे समाज में। और दूसरे, लेकिन इनसे कोई कहता नहीं, क्योंकि इनका सन बहुत ज़्यादा भारी रहता है, क्योंकि ये इस तरह के हो जाते हैं ना, जैसे जिसे कहते हैं ना बाहुबली टाइप लोग, जो बदतमीज़ तो होते हैं लेकिन फिर भी उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता, ठीक है। तो लेकिन वही बात है ना कि कर्म तो आप कर रहे हैं ना, और वो आपके पास लौट करके ज़रूर आता है। और मोरालिटी, सन के मामले में मोरालिटी बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वाले वीडियो में मैं सन पे क्या क्या चीज़ होते हैं, सन पे वाई सी अगर निशान है, या फिर सन पे ट्रायंगल का निशान है, तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और सन लाइन बहुत ही अच्छा टॉपिक है सन लाइन। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, ठीक है। बाय। राधे राधे, हरे कृष्णा।